हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12th फाइन आर्ट अपने चैप्टर को, राजस्थानी पेंटिंग्स को, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट को, उसके आज हम मेन करेक्टरिस्टिक्स को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। सो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, द आर्ट ऑफ राजस्थान इज करेक्टराइज्ड बाय प्रिमिटिव विगर, बोल्ड आउटलाइंस एंड ब्रिलियंट कलर्स। इसकी जो इन्होंने पेंटिंग्स की है उनकी खासियत जो है वो, और जो यूज़ करते थे पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स वगैरह, उनके बारे में समझने हैं। तो उन्होंने जो पतले पतले आउटलाइंस के साथ ड्राइंग्स को बनाया है, बोल्ड आउटलाइंस भी बहुत जगह पे की हुई है, मोटा मोटा जहाँ पे जैसे जैसे यूज़ करना होता है कलर्स को वैसे किया है। ब्रिलियंट कलर्स भी यूज़ किए हैं बहुत जगह पे, ऐसे चमकीले चमकदार जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाउएवर द ट्रीटमेंट ऑफ फेशियल टाइप्स में क्या आएगा, फेस की जो इन्होंने अब पिक्चर्स बनाई हुई है, फेस वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। लोकल सीनरी यानी कि कोई भी जगह का सीन बना दिया, बहुत अच्छा, मतलब ये आर्टिस्ट का वो वर्क दिखा रहे हैं। टेक्निकल डिटेल्स उनके अंदर जो देनी है ना, जैसे फेस बनाया किसी का, कोई टेक्निकल उसके अंदर डिटेलिंग देनी है, वो बहुत अच्छे से दी हुई है, बिल्कुल डिटेल्ड। जैसे उसकी आइज़ थी वैसे के वैसे, कार्टूनिस्ट शेप में थोड़ी थोड़ी बनाई हुई है, लेकिन अच्छी लग रही है। और ये डिफरेंट डिफरेंट सब स्कूल्स में अलग अलग काम हुआ, अलग अलग टाइप का। सबसे फर्स्ट फीचर इसका क्या है, डाइवर्स सब मैटर द थीम्स। इसमें क्या हम सब मैटर पढ़ेंगे, पूरा मैटर क्या था, किस चीज़ पे वर्क हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें किस पे वर्क हुआ, रिलीजियस पेंटिंग्स पे, धार्मिक पेंटिंग्स पे। किस किस पे, हिंदुइज्म थीम तो आई गई थी, हमने पढ़ा है राजस्थानी स्कूल में। तो उसमें क्या क्या यूज़ हुआ, रामायण, महाभारत, राधा कृष्णा, भगवत पुराण, दुर्गा महात्म्य एक्सेट्रा, ये रिलीजियस थीम्स में यूज़ हुआ, यानी कि धार्मिक, यानी भगवान से रिलेटेड सारे भगवानों की चीज़ यहाँ पे आ गई है। लिटरेरी पेंटिंग्स भी हुई हैं यहाँ पे, कौन कौन सी है, अदर देन द अबव सब्जेक्ट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन एपिक्स। जैसे हमने ऊपर देखा है इंडियन एपिक्स के ऊपर है, इंडियन स्टोरीज के ऊपर। तो डिवोशनल पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री एंड इंडियन म्यूजिक वर ऑल्सो देयर थीम्स। अभी इन्होंने अपनी हर जैसे ना चीज़ यूज़ करी है, महाभारत थी, रामायण थी, इनके अंदर म्यूजिकल थीम्स भी थी, पोइट्री भी थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने दोहे बोले हैं, कविताएं बोली हैं, इनके अंदर यूज़ तो हुआ है हर चीज़ का, तो वो चीज़ें भी थी। भक्ति सागर, रीति काव्य, गीत गोविंद, सुर सागर, रागमाला, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नायक नायिका भेदा, बारामासा, पंचतंत्र, ये सब इनके अंदर यूज़ हुए हैं। लिटरेरी थीम्स यानी लिटरेचर, लिखित जो एक चीज़ स्टोरी लिखी, एक तो स्टोरी है वो, और उसके अंदर जो जो यूज़ हुआ चीज़ें वो चीज़ें, ठीक है। कैसे कैसे उनकी पोइट्री को लिखा है, कैसे कैसे उनके अंदर म्यूजिक्स वगैरह यूज़ किए हैं, रागमाला से ही पता चल रहा है हमने, ठीक है। जर्नली यानी कि कुछ भी जर्नली आसपास का यूज़ कर लिया, वो क्या क्या थे, कोर्ट सीन्स ले लिए, राज दरबार के सीन्स की पेंटिंग्स ले ली, बैटल, वही हमने जो पहले पढ़ा है, बैटल सीन्स ले लिए, कोई भी मतलब युद्ध हो रहा है, चाहे वो एनिमल्स के बीच में करवा रखा हो या फिर किंग्स के बीच में। पोर्ट्रेट्स ले लिए यानी कि फेस ले लिए, राजा के जो बनाए हुए हैं, या फिर आसपास के लोगों के। नाइट सीन्स ले लिए, जर्नल लाइफ के बारे में ले लिया, बलाड्स ले लिए एंड फोकलोर्स ले लिए। हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट। लीनियर ब्यूटी के अंदर, इसके अंदर क्या बात की गई है, लीनियर ब्यूटी के अंदर क्या यूज़ किया है, सिंस दिस आर्ट डेवलप्ड फ्रॉम वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्कूल। हमने बात पढ़ी है, देखो अब आप डायरेक्शंस को अगेन ले लो, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मैं वैसे बना रही हूँ सॉरी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या डायरेक्शन लिए, एक तो वेस्ट, ये साइड ले ली गुजरात वाली, राजस्थान वाली, ठीक है, ये ली हुई है, इसके अंदर इन्होंने यूज़ की है, और एक सेंटर यानी कि मध्य प्रदेश वाली, तो यही तो एरिया यूज़ हुआ है ना, ये हमने दिखाया है, ये इसके बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है। अब तो इसमें इंडियन स्कूल्स की यूज़ हुई है। बोल्ड लाइंस इन्होंने यूज़ की अपनी हर एक पेंटिंग के अंदर, लेटर लाइन बिकेम थिन। अब लाइन्स की भी अलग अलग फॉर्म यूज़ की है, कोई रिदमिक लाइन, कोई ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, एक देखिए ऐसे लाइंस बनाई हैं, हर एक तरफ से फोल्ड किया हुआ है, कोई बिल्कुल पतली लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। आप पतली में लो तो आप देखो, आप समझ ही गए होगे, पतली तो ऐसे पतली पतली लाइंस ऐसे ऐसे आउटलाइन की हुई है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो अब ऐसे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, कोई सॉफ्ट एंड ग्रेसफुली, ऐसे हर एक चीज़ को इन्होंने शो किया अपनी पेंटिंग्स में। आप अपना आप रीडिंग ले सकते हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है, समझने वाली ईजी है सब, ठीक है। कलर स्कीम इन्होंने क्या क्या यूज़ किया, यानी कि कलर्स क्या क्या यूज़ किए हैं भाई, कलर्स भी इन्होंने बहुत अच्छे करे हैं यूज़ अपने इमोशंस के हिसाब से। तो इसमें मतलब इमोशंस को दिखाया है,
कि अगर कोई सैड है, कोई हैप्पी है, उस हिसाब से इन्होंने कलर किया हुआ है। जैसे कि रेड कलर, कोई गुस्सा है तो उसके फेस में रेड, जैसे हम गुस्सा होते हैं रेड रेड सा नहीं हो जाता हमारा फेस, उस तरह से कोई पैशन दिखाया हुआ है, गुस्सा सा फ्यूरियस सब बंदा जिसका मन मचल जा रहा हो ना गुस्से में, वैसे दिखाया हुआ है, ठीक है। और येलो फॉर मार्वलस एंड ब्लू फॉर रॉयल स्प्लेंडर, येलो भी कलर दिखाया हुआ है मार्वलस जैसे शांति वगैरह के लिए नॉर्मली, एंड ब्लू कलर भी यूज़ किया हुआ है फॉर रॉयल स्प्लेंडर, रॉयली यानी कि जो रॉयल राजा महाराजा वगैरह के जगहों पे यूज़ किया हुआ है। मोस्टली ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स आर यूज्ड केयरफुली इन हारमोनियस कॉन्ट्रास्ट मिक्स, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है देखो मिक्स कलर्स, ठीक है। हारमोनियस कॉन्ट्रास्ट क्या थे, मिक्स कलर्स थे ये, ठीक है, ये रे, ठीक है। सो ये मिक्स कलर भी इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। मान लीजिए कोई कलर बनाना है, इनके पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो इन्होंने मान लो इन्हें पर्पल बनाना है तो इन्होंने यूज़ किया ब्लू कलर, रेड किया, ठीक है, और इन्होंने लिया ब्लू कलर, फिर इन्होंने पर्पल कलर बनाया उससे, ठीक है, रेड और ब्लू को यूज़ करा, पर्पल कलर बनाया, ठीक है। तो ऐसे इनके पास जो जो इन्हें कलर इन पे नहीं थे अवेलेबल, उनको पूरा करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए, हाँ, ऐसे कलर्स को मिक्स भी किया है। और इन्होंने अलग अलग प्योर ह्यूज़ को उनको यूज़ किया है। प्योर ह्यूज़ कलर्स होते हैं यानी कि जो अवेलेबल ऑलरेडी हो, प्योरली बिल्कुल एक कलर पूरा यूज़ करना, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, वाइट, विदाउट मिक्सिंग एनी कलर, ठीक है, वैसे पूरा वही यूज़ करना, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती थी, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स में गोल्ड एंड सिल्वर कलर भी यूज़ किया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर क्यों, फॉर ज्वेलरी, फॉर ज्वेलरी एंड मैनी आइटम्स ऑल्सो, अलग अलग, जैसे कि राज दरबार में कोई किला वगैरह उनका अंदर का है, जैसे बहुत सारे सुनहरे सुनहरे राज दरबार होते हैं, उनके अंदर भी यूज़ किया होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बैकग्राउंड इज़ मोस्टली फ्लैट, बैकग्राउंड तो मोस्टली फ्लैट कलर्स, मतलब फ्लैट कलर्स वही होते हैं, पूरा एक ही वही सिंपल कलर कर दिया गया, ठीक है। 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स भी ये हैं, देखिए ये रहा। कॉन्टर्स आर डिफाइंड विद सिंपल लाइंस, कॉन्टोरिंग वगैरह फेसेस की बिल्कुल करनी है जो सिंपल लाइन से की गई है, फ्लैट कलर्स यूज़ करे गए हैं इसके अंदर, और बैकग्राउंड वगैरह में भी ऐसे सेम कलर यूज़ किया गया है। डिटेलिंग वर्क इसके अंदर हुआ है, इसमें स्काई लाइन आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंस टू द आर्टिस्ट लीडिंग टू अ प्लेन 2 डायमेंशनल इफेक्ट, उन्होंने कोई 2 डायमेंशनल इफेक्ट नहीं दिया हुआ, सिंगल डायमेंशनल में ही इतना थोड़ा थोड़ा वर्क किया हुआ है। लेकिन अगर इन्होंने 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स बनाई है जैसे डबल डबल वर्कआउट की, वो भी इसके अंदर थोड़ी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस उनको नहीं दी गई है, नॉर्मली यूज़ हुई है, ठीक है। सिम्बोलिज्म भी किसको, सिंबल किसका है, क्या क्या दिखाती हैं पेंटिंग्स हमें, राधा कृष्णा इसके अंदर यूज़ हुए हैं। राधा को किस फॉर्म में यूज़ किया है, राधा को ह्यूमन सोल के रूप में यूज़ किया है, यानी कि एक इंसान की आत्मा के रूप में, और कृष्णा जी को एक गॉड की, ठीक है, एक भगवान की आत्मा के रूप में इन्होंने सिंबल ऐसे दिखाया है, ठीक है। एंड उसके बाद गोपीज भी दिखाई गई हैं डिवोशन एंड रोमांस के लिए, वो बिकॉज बहुत दीवानी थी ना लॉर्ड कृष्णा की, इसलिए। नेचुरल एलिमेंट्स भी है, नेचर से रिलेटेड, यानी कि बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं इसके अंदर। एंड भाव के लिए रागमाला सीरीज यानी फॉर म्यूजिक एक्सेट्रा यूज़ हुए। एंड 12 मासा, अबाउट 12 मासा किस लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। 12 मासा इज रिलेटेड टू 12 मंथ्स, 12 मास यानी महीने, ठीक है, 12 महीनों से रिलेटेड ही वर्क होता है, मतलब हर एक सीजन की इसके अंदर पेंटिंग्स भी दिखाई गई हैं। स्पिरिचुअल लव भी दिखाया गया है। द पिक्टोरिकल आर्ट ऑफ राजस्थान शोज द सेंटिमेंट्स ऑफ लव एंड डिवोशन, क्या दिखा रहे हैं, प्यार कैसे दिखा रहे हैं, मतलब हर चीज़ में आपको प्यार ही दिखेगा, बिल्कुल खुशी से हैं ये, जॉयफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ दिखाई गई है। सेंट्रल थीम इनकी मेन क्या थी, लव ही थी, कि हमें प्यार को दिखाना है, इन्होंने वही हमें दिखाया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, इसके अंदर कैसे कैसे एग्जांपल लेंगे, राधा कृष्णा के प्यार जैसे उन्होंने दिखाया ना, रोमांस उनके बीच में है, नायक नायिका यानी कि हीरो हीरोइन जैसे जैसे होता है ना, प्रेमी प्रेमिका, ऐसे रागमाला सीरीज़ को यूज़ किया है। कृष्णा गोपी से भी दिखाया गया है, मतलब लव इनकी एक मेन थीम थी, भाई प्यार होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ग्लो ऐसे सब कुछ इन्होंने दिखाया है स्कूल में। स्टाइलाइजेशन भी दिखाई है। ट्रीज़ आर ऑर्नामेंटल स्टाइल्स, देखिए आप अलग अलग स्टील ट्रीज़ वगैरह में भी अलग अलग चीज़ों जैसे अलग अलग स्टाइल से लीव्स वगैरह बनाई है, यूज़ किया है। रिपीटेड शेप्स ऑफ लीव्स आर पेंटेड इन लाइट एंड शेड, जैसे शेडिंग करके, जैसे एक ट्री है उसकी अब कितनी सारी लीव्स हैं भाई, अलग अलग शेड में ऐसे रिपीट करके एक ही लीव को बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग से वर्कआउट से अच्छे से उन्होंने बनाया है। और समटाइम्स दे अपीयर ओनली फॉर ऑर्नामेंटेशन इन द कॉम्पोजिशन, और मोस्टली ऐसे ये बहुत ही मतलब अच्छे लगते थे चीज़ें, ठीक है। ह्यूमन फिगर भी इन्होंने दिखाए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोक आर्ट, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोक आर्ट जब आगे बढ़ रही थी उस टाइम पे क्या हुआ, फिगर्स वर आइडेंटिकल। इन फिगर्स में मतलब क्या क्या मेनली था, इनका राउंड फेस, गोल गोल अपॉइंटेड नोज, ऐसे लंबी सी ऐसे एक पॉइंट तक नाक,
एलोंगेटेड आइज़, बड़ी बड़ी, ठीक है। बॉडीज़ तो स्मॉलर इन्होंने बनाई है, बट फेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से इन्होंने इम्प्रूव्ड, बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग से बनाया है। मैन की थोड़ी रोबस्ट बॉडी बनाई है, मैन की थोड़ी ऐसी ना, तो छोटे छोटे कंधे बनाना, मतलब जिस हिसाब से होनी चाहिए वैसी। येलोइश थोड़ी स्किन एंड हेयर उन्होंने किए हैं यूज़, जो ईयर्स तक आ रहे हो मैन के। और फीमेल फिगर्स को तो बस फ्रिक्वेंटली उन्होंने पेंटेड किया ही है, बहुत ब्यूटीफुली। उनके फेसेस मोस्टली ब्राइटर हैं, गोरे गोरे से भी दिखाए गए हैं, और शेपली बिल्कुल अच्छे से बॉडी को दी गई है, जैसे फिगर्स वगैरह की शेप बहुत अच्छे से दी गई है। एंड एक्सप्रेसिव बिल्कुल फेसेस उनके दिखाए गए हैं, ठीक है। अलग अलग एंगल्स के ऊपर फेसेस हैं। देखिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आप देखिएगा मेरी वीडियोस, उसमें बताया हुआ है एक चश्मा फेसेस के बारे में अच्छे से पूरा ड्रॉ करके। देखिए जैसे मतलब फेस है ना, वो बन नहीं रहा है ये, देखिए ऐसे नोज़ वगैरह है ना, तो ये इस साइड पोज दिखाया गया है जैसे किसी का, ये चीज़ थोड़ी, ये साइड पोज, ये एक चश्मा पेंटिंग्स वगैरह हैं थोड़े थोड़े साइड पोज के अंदर भी ये हैं। डिपिक्शन ऑफ नेचर भी दिखाया गया है, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ नेचर वगैरह के बारे में इसमें क्या बताया है इन्होंने, अब कि हमारा जो नेचर है कैसे, जैसे कि ट्रीज़ वगैरह, अब सारा कुछ नेचर डाल दो इसमें, नेचर बिल्कुल ब्यूटीफुली दिखाया गया है। इसके अंदर डिफरेंट ट्रीज, माउंटेन्स, वाटर स्प्रिंग्स, फ्लोवर, ट्रीज एंड लेक्स एंड हैव सक्सेसफुली डिपिक्टेड द ब्यूटीफुल ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की ब्यूटी को दिखाया गया है। नेचर में एनिमल्स एंड बर्ड्स भी आते हैं, उनको भी अच्छे से दिखाया गया है। अगर हम वेदर की बात करें तो क्लाउड्स, बर्ड्स, स्ट्रीम्स, झरने वगैरह सब कुछ अच्छे से दिखाए गए हैं। ट्रीज, बुशेस, क्रिपर्स, फ्लावर्स, सब कुछ आपको इस नेचर में डाल देना है। डिपिक्शन ऑफ वुमेन भी दिखाया गया है, बिल्कुल ब्रिलियंट। अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें फीमेल की, यानी कि फीमेल लोगों की, बिल्कुल अच्छे से अलग अलग मोड्स पे एंड मूड्स पे इनको दिखाया गया है। सॉफ्टली इनके फेसेस को बनाया गया है जैसे कि होने चाहिए, वही सारी बातें मैंने आपको जो पीछे बताई हैं वही। अब फेस है जो इनकी नेक तक जैसे अच्छे से बिल्कुल बनाई है, लॉन्ग पॉइंटेड नोज बनाई गई है, बिल्कुल अच्छे से कट हेयर्स अच्छे से इन्होंने दिखाए हैं। एंड लिम्स वगैरह है जो इनके बिल्कुल से फिंगर्स वगैरह ना, जैसे वुमेन की होती है पतली पतली उंगलियां, उनको अच्छे से दिखाया है इन्होंने। द मेटाफोर्स आर ड्रॉन फॉर फेमिनिन आइडियाज़, उन्होंने कुछ मतलब कि साइंस को भी यूज़ किया है। क्या क्या है वो, जैसे कि वो स्लिम है, फ्लेक्सिबल है, टॉल लाइक क्रिपर्स, जैसे लंबी लंबी औरतों के अंदर जितने मतलब सुंदरता भरने ना भर रखे हैं उन्होंने, ठीक है। आइज़ वगैरह दिखा रखी है अच्छे से, ठीक है। खानजन पक्षी आइज़ और लोटस एंड आईब्रोज को भी अच्छे से शेप दी गई है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली कैसी लग रही हैं, सॉरी ये लिप्स था, लिप्स, वेल कट लिप्स, ठीक है। सो इंटरेस्टिंगली क्या बात है इनके अंदर, वो सारी एक दूसरे से ना रिजेंबल, एक दूसरे जैसे फेस है उनका, सबको एक जैसे बना रखा है, जैसे डुप्लीकेट दिख रही हो एक दूसरे की, ठीक है। द वुमेन ऑफ किशनगढ़ डिजर्व अ स्पेशल मेंशन विद द हाईलाइट लॉक ऑफ हेयर हैंगिंग्स नियर द ईयर्स। इसके लिए किशनगढ़ स्कूल, ये भी क्वेश्चन था भाई एक एमसीक्यू में, किशनगढ़ जो स्कूल है वो डिज़र्व करता है, या लॉन्ग लॉक ऑफ हेयर है, लंबे लंबे बाल वगैरह के मतलब ऐसे टांग रखा उन्होंने अपना ब्यूटीफुली इयरिंग्स वगैरह को भी, ये राधा ऑफ किशनगढ़ और बनी ठनी से हमें पता चल रहा है। ये पोस्टल स्टैम्प वॉज इशूड, एक स्टैम्प भी इस पेंटिंग को लगी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत फेमस है, ठीक है। ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं। ऑर्नामेंट्स में ज्वेलरी वगैरह की बात होगी, ईयरिंग्स, रिंग्स, आर्मलेट्स, आर्मलेट्स होते हैं बाजूबंद, बैंगल्स, एलोब्रेट फॉरहेड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो मांग टिक्का वगैरह हो ना, जो नेकलेसेस बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाए हुए हैं हर एक चीज़। और गारमेंट्स वगैरह में दिखाया गया है लेडीज़ वगैरह की जो कपड़े हैं, ठीक है। लहंगा चोली दिखाई गई है, ट्रांसपेरेंट चुन्नी दिखाई गई है, ठीक है। मेल्स में जैसे कि कोई झाबा पहन रखा उन्होंने, बंच ऑफ थ्रेड, ठीक है। एंड टर्बन्स उनके दिखाए गए हैं, बंच ऑफ थ्रेड यानी कि वो जनेऊ के हिसाब से वैसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड टर्बन्स उन्होंने डाल रखे हैं अपने सिर पे, मतलब पगड़ी बांध रखी है। पजामा दिखा रखा है, राजपूत स्टाइल पाटक पाटका दिखा रखा है, यानी कि उनका जैसे भी पूरा एक राजा का वो होता है ना गेटअप, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे। फ्लोर प्रिंट्स यानी कि फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, फूल वाले प्रिंट, ठीक है, उनके घाघरे के ऊपर किए गए हैं, जो औरतें घाघरा डाल रही हैं वो, ठीक है। और लैंडस्केप की बात करते हैं हम, लैंडस्केप सीजन्स के बारे में, तो 12 मास उसके ऊपर पेंटिंग हुई है, 12 मंथ सबको दिखाया गया है हर मंथ को। वाटर इज़ अ मिक्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके वेव्स वगैरह वाटर की बनाई हुई है। बूंदी स्कूल में क्या है, रेड बैंड ऑफ सनसेट स्काई इन्होंने यूज़ किया है विद ब्लू। अब इनके सारे स्काइज वगैरह की ऐसे मौसम के हिसाब से बातें करनी है, आप इसको अच्छे से रीडिंग ले लेना, बिल्कुल समझ जाएंगे इसको, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोक आर्ट एंड मुगल इन्फ्लुएंस क्या है, फोक आर्ट एक बहुत अच्छी इन्होंने की है, इसके अंदर दिखाई गई है। मुगल लोग भी इसके अंदर, हम ना आप मेरी सारी ओल्ड वीडियोस देख लेना, हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको बस रिपीट कर रखा है। यहाँ पे पता क्या था, मुगल लोग आए थे और मुगल लोगों ने अपने अपने वर्क अभी यहाँ पे करे हैं इनिशियली, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना अपना थोड़ा वर्क किया और उसके बाद उनका जो था
साम्राज्य है मुस्लिम को ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने हिंदुज़म अपनी थीम्स अपनाई। नाइट सीन्स के अंदर क्या दिखा रखा है, बहुत अट्रैक्टिव वे से दिखा रखा है, ब्लैक और स्मोक ग्रे कलर यूज़ हुआ है इसमें। ऑफ द नाइट स्काई लैंड ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल दिखा रहा है, ये वाइट एंड येलोइश गोल्डन कलर इसके अंदर यूज़ हुआ है। मून एंड स्टार्स कलरफुल फोरग्राउंड ह्यूमन फिगर्स सब कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है, नाइट सीन्स के अंदर। अब क्या है, लार्ज पेंटिंग, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की गई हैं भाई, बहुत सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स भी थी कृष्णागढ़ में। आर लार्जर इन साइज नोन एज पिचवाई उनको बोला जाता था, बैक कर्टन पेंटिंग्स, ठीक है, ये आप याद करना, एमसीक्यू में आ सकता है। हंटिंग सीन्स भी दिखाए गए हैं, डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स बीइंग हंटेड हैज़ बिन डन, जैसे कि एनिमल्स एंड बर्ड्स की हंटिंग होते थे ना, इनमें दिखाया गया है सब कुछ। जनरल लाइफ के बारे में दिखाया गया है, नॉर्मली लोग कैसे कैसे अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, लाइफ में क्या क्या काम करते थे, विलेज लाइफ कैसी थी, मैरिज वगैरह उनकी कैसी होती थी, इन चीज़ों को भी दिखाया गया है बहुत सी पेंटिंग्स में। अब देखो हर पेंटिंग तो बुक में नहीं दिखा सकते ना, ये हर पेंटिंग को तो बुक में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नॉर्मली ऑल ओवर बताया गया है। क्राउडेड सीन्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कहाँ क्राउड, यहाँ पे क्राउड क्या होता है, भीड़, जहाँ बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोगों को ड्रॉ करना, देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कितना मुश्किल रहता होगा। हम एक पोर्ट्रेट, एक फेस ड्रॉ करते हैं, हमारे कितने घंटे लग जाते हैं, कितने टाइम की, तो मतलब बहुत ही टिपिकल होता है, ठीक है। सो उन्होंने कितने कितने फिगर्स को ड्रॉ करा है, ठीक है। सो गोवर्धन, जैसे गोवर्धन धारण किया था ना उन्होंने, यानी कि अपनी छोटे वाली फिंगर पे जब उन्होंने वो किया था, कृष्णा जी ने गोवर्धन पर्वत को मतलब धारण किया था, बिकॉज क्या था, बारिश हो रही थी भाई, अब ब्रिजवासी थे जो सारे वृंदावन के लोगों को बचाना था उन्हें, ठीक है। सो उनके लिए किया था, और वहाँ पे उन्होंने सारे मतलब पेंटिंग के अंदर बहुत सारे मैंस वुमेन्स एनिमल्स को ड्रॉ किया गया है। आर्किटेक्चर कैसा है इनका, प्लेसेस आर डोम्ड, ब्रिक वर्क सारा दिखाया गया, मार्बल वर्क कैसे है, सारा कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में दिखाया गया, आप ये सब पढ़ लेना। साइलेंट फीचर्स क्या है इसके, डाइवर्सिटी इन थीम्स, एग्जाम्पल सीन्स ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रिलीजन। अब इसको ऑल ओवर आ गया, मेन बात मोटा मोटा क्या है, रिलीजन दिखाया गया है, कोर्ट हंटिंग दिखाई गई है, नायक नायिका भेदा, 12 मासा को यूज़ किया गया है, पावरफुल रिदमिक लाइन्स को यूज़ किया गया है, ग्लोइंग कलर्स यूज़ किए गए हैं, हारमोनियस कॉन्ट्रास्ट भी किए गए हैं, यानी कि मिक्स करके कलर्स को यूज़ किया गया है। बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स अलग अलग मैंस और वुमेन्स के दिखाए गए हैं, राजस्थानी रीजन में कैसे कैसे पहनते थे, राजा रानी वगैरह, वो सब वो दिखाया गया है। इंस्पायर्ड हुए इंडियन एपिक्स से भी, इंडियन एपिक्स को भी यूज़ किया गया है। पोइट्री यानी कि भक्ति सागर एक नाम की पोइट्री है, पोएम्स वगैरह, कविता वगैरह, उनको यूज़ किया गया है। रोमांटिक सीन्स के लिए रीति काव्य को यूज़ किया गया है, और इंडियन म्यूजिक यानी रागमाला का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ह्यूमन फिगर्स को अलग अलग एंगल्स पे बनाया गया है, मोस्टली एक चश्मा फेसेस यहाँ पर यूज़ किए गए थे, और अपॉइंटेड नोज, एलोंगेटेड आइज, सब कुछ यूज़ हुआ है। फीमेल फिगर्स बहुत अच्छे से पेंटेड किए गए थे, अबाउट उनकी फिगर्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रखा था, स्लिम फिंगर्स, थिन फिंगर्स, उनकी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, उनको जो कपड़े वगैरह थे बिल्कुल अच्छे से बनाए गए थे। मोस्टली फेसेस प्रोफाइल थे, वन साइडेड थे, एक चश्मा फेसेस थे, कुछ सवा चश्मा भी थे, कुछ डेढ़ चश्मा भी थे। एंड आफ्टर इट क्लासिफिकेशन जैसे फीमेल्स वगैरह का चार्म बिल्कुल अलग अलग मोड्स में एंड मूड्स में उनको दिखाया गया है। कुछ पेंटिंग लास्ट भी है, कृष्णगढ़, कोटा, बूंदी एंड बीकानेर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पाई गई हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर अप करेंगे इस राजस्थानी पेंटिंग जो है, हमारा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है जो हमारा, इसका हम क्या कवर अप करेंगे भाई, पेंटिंग्स, ठीक है। सो मारू रागनी इसकी फर्स्ट पेंटिंग है, आप सारी पेंटिंग्स को ज़रूर समझिएगा। तो हम इस स्कूल की पेंटिंग्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। आपको फिर भी कोई डाउट आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इसको हिंदी में बोल दिया, इतना डिटेलिंग है हर एक वर्क की नहीं, बिकॉज इसमें बहुत लॉन्ग वीडियो जाते हो, इतना कुछ इसमें ना मेन था नहीं। आप ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, और आप नॉर्मली रीड भी करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।